नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स स्कैन में। अगले 15 मिनट खेल जगत की ढेर सारी खबरें होंगी, उन पे चर्चा भी करेंगे। स्वीकार कीजिए लवली निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है द हिंदू से राकेश राव को। राकेश, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया लवली। राकेश, सबसे पहले हेडलाइंस करते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। बिल्कुल। आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में रुद्रांश पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। विमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट में एलिमिनेटर में यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स में भारतीय चुनौती समाप्त और निखत जरीन, लवलीना बरगोहिन, स्वीटी बूरा और नीतू गंगास महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। भोपाल में 8वें आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के रुद्रांश पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में 262.2 अंक अर्जित कर ब्रॉन्ज मेडल जीता। रुद्रांश का इस टूर्नामेंट में दूसरा पदक है। उन्होंने कल नर्मदा राजू के साथ मिक्स्ड इवेंट में कांस्य पदक जीता था। और जानकारी हम लेते हैं संयुक्ता बनर्जी से, फिर इस पर चर्चा करेंगे। भोपाल के मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी ऑफ एक्सीलेंस में चल रहे 8वें आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में भारत के रुद्रांश पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में 262.2 अंक अर्जित कर कांस्य पदक अपने नाम किया। रुद्रांश का इस वर्ल्ड कप में ये दूसरा पदक है। भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक, कुल 5 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में चीन कुल 8 पदकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। संजीव शर्मा के साथ संयुक्ता बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तो संगीता बनर्जी की हमने ये रिपोर्ट सुनी। और रुद्रांश की अगर हम बात करें, यंगस्टर एक निशानेबाज है, लेकिन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो कमाल की है। एक तो और उसमें एक चीज मुझे अच्छी लगती है उस शूटर में कि अगर उसका स्टार्ट चाहे जैसा भी हो, उनको एक ये विश्वास रहता है कि मेरा जो जिस अंदाज में अंत करने वाला हूं, फिनिशिंग जो है उनका है, वो फिनिशिंग बहुत अच्छा है। जैसे हमने आज भी देखा, देखिए फर्स्ट 2 राउंड्स में उनका स्कोर बहुत ही बेकार था। 9.9 शूट किया, 10.1। पहली सीरीज जो थी वो 51 वाली, 51 की सीरीज बहुत कमजोर मानी जाती है। उसके बाद जो उन्होंने जो रिकवरी की है, बिल्कुल वो उन्होंने बहुत कमाल की रिकवरी थी उनकी, जो कि जो उनका जो एक सीरीज जो उनका था 52.1 का, उसके बाद 52.3 का और लास्ट में 53.5 वाला। तो मतलब वहां जब आप एक इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं कंसिस्टेंटली, क्योंकि आप 20 शॉट के बाद आप तब भी आप 7वें 9वें स्थान पर ही थे, उसके बाद आपने रिकवरी की और टॉप 3 में आए। तो ये एक यंगस्टर का जो एक वो टेम्परामेंट होता है कि प्रेशर को कैसे झेलना है, वो इस बच्चे ने बहुत जल्दी सीख लिया है। जी, कल भी उन्होंने नर्मदा राजू के साथ मिक्स्ड इवेंट में कांस्य पदक जीता, जैसे अभी हमने बताया था। भारत इसमें सेकंड पोजीशन पर है। चीन कुल 8 पदक के साथ टॉप पर है। और वैसे भी यंगस्टर शूटर्स ये आते हैं, क्योंकि शूटिंग में तो हमारा, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो या हम ओलंपिक भी कहें, हमारे शूटर्स अच्छा वो करते हैं। देखिए, शूटिंग का जो हमारा एक जो पूरा जो सिस्टम रहा है, अगर आप देखें, अगर हम थोड़ा पहले से देखें, पिछले 20 सालों में भी देखें, तो शूटर्स जो हैं, यंगस्टर्स ने जब से आके, मैं 90s को हटा के बोल रहा हूँ, 2000 का जो हमारा ये जो लाइक मिलेनियम शुरू हुआ, वहां से अगर आप देखें तो जो नए शूटर्स आए हैं, उससे पहले जो हमारे शूटर्स होते थे वो नॉर्मली 40-45 के जो एक्सपीरियंस वाले शूटर होते थे, गुरबीर, रणधीर सिंह और और जो मतलब वो सारे उस लेवल के। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो अभिनव जैसे आए, यंगस्टर आए, 2000 का जो ओलंपिक गेम्स था वहां पर वो 17 ईयर ओल्ड थे और यंगेस्ट मेंबर ऑफ द कंटिजेंट। शूटर तो थे ही थे, पूरे कंटिजेंट के 17 साल। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, ये एक शूटिंग में हमने देखा है कि यंगस्टर्स ही आते हैं। गोल्फ में भी वही देखा गया है कि एक जमाने में ये इंप्रेशन था, शतरंज में था कि भाई ये तो बुढ़ों का गेम है, लेकिन वो कम से कम पिछले 2 डिकेड से खत्म हो गया है। और तभी आप देखते हैं कितने अच्छे अच्छे शूटर्स आ रहे हैं। विमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट की बात करें, मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में एलिमिनेटर राउंड में यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीता है। मुंबई इंडियंस से पहले बल्लेबाजी करने को कहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 97 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स तो राकेश पहले ही टॉप पे रह के फाइनल में पहुंच गई है। इसमें एलिमिनेटर में जो भी जीतेगा वो 26 मार्च को ब्रिबॉर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगा। अगर इन तीनों टीमों की अगर हम पहले बात करें,
मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा प्रदर्शन। देखिए, मुंबई इंडियंस का जो स्टार्ट था वो कमाल का था। वो पहले अपने ऑलमोस्ट पहले जो थे 5-6 मैच वो सारे ही जीते, उसके बाद 2 हार गए लास्ट के जी। और मुंबई इंडियंस के साथ जो उनका मुकाबला था उसने ये डिसाइड किया कि ग्रुप टॉपर कौन है। ग्रुप टॉपर का मतलब ये हो जाता है कि फिर आप सीधा फाइनल खेलेंगे, आपको एलिमिनेटर के वेट करने की जरूरत नहीं है। तो वो बड़ा क्रूशियल कॉन्टेस्ट था और दिल्ली कैपिटल्स ने वो मैच बहुत ही बेहतरीन अंदाज से जीता था। और अब अगर आप देखें कि यूपी की जो टीम है वो उसको बहुत अच्छी टीम नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ, जो एक डिजर्विंग टीम है जो टॉप 3 में होनी चाहिए वो है। तो क्योंकि मुंबई इंडियन 2 मैच हार के आ रही है इस मैच में, तो थोड़ा सा ये मान के चला जा रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होगा। मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ वाइज अभी भी मुंबई इंडियंस जो है उसको जीतना चाहिए ये मैच। और अभी तक जो स्कोर है उनका कोई बहुत अच्छा मैं नहीं मानूंगा। 14 ओवर में 109 पे 3। तो ये जो है अभी इसमें और अभी जैसे उनको एक चीज का झटका ये भी है कि हरमनप्रीत आउट हो चुकी हैं, तो 14 पे क्लीन बोल्ड हो गई वो। तो ओवरऑल देखा जाए तो उनके टॉप 3 में से ब्रंट अच्छा खेल रही हैं, उनके 39 रन हैं 21 गेंदों में। तो अभी उनकी बैटिंग है, लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कि अभी रन की जो स्पीड, जो गति होनी चाहिए थी वो थोड़ी सी कम है। वीमेंस प्रीमियर लीग अब लगभग अपनी समाप्ति की ओर है राकेश। हम देखें 26 को जो है वो फाइनल हो ही जाएगा। इस WPL ने आपको लगता है कि एक नई महिला क्रिकेट में इंडियन के अगर खासतौर से बात करूं, एक तरीके से हम बोले कि क्रांति ला दी है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत उससे ये देखा जा रहा है टूर्नामेंट। लेकिन मैं इसको जैसे देखता हूं थोड़ा हट के देखता हूं इसको, क्योंकि एक चीज है कि अगर आप इसका जो सही आकलन तब होता जब हम कहते कि इसमें टिकट भी लगेगी और जो एक नॉर्मल एक फैन फॉलोइंग है वैसे होगी। ऐसा हुआ नहीं है। आपने एंट्री फ्री कर दी है, आपने सबको बोला जाइएगा आप आके देखिए, क्योंकि ये पहला सीजन है और अभी इस फॉर्म को थोड़ा सा और अभी उत्साह की जरूरत है कि लोग इसको आके एनकरेजमेंट दें। तो वो चीज तो बिल्कुल साबित हुई है। और लेकिन एक अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडियंस को उतना फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें पूरा जो देखा जाए बॉलिंग में, बैटिंग में, सारे के सारे फॉरेनर्स की जो परफॉर्मेंसेज है वो हमारी इंडियन परफॉर्मेंस से बेटर रही है। तो अभी क्योंकि ये पहली बार है और इससे देखिए विमेन्स क्रिकेट को तो लाभ होगा ही होगा, भारतीय क्रिकेट को बहुत लाभ होने की उम्मीद है। क्योंकि ये जो चीजें जो बीसीसीआई ने की हैं, पहले तो इन्होंने ये किया कि दोनों मेन और लेडीज दोनों के लिए पैसे का जो था वो उन्होंने एक समान वो कर दिया, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये बात और है कि विमेन्स को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं जितने की मर्दों को मिलती हैं इस खेल में। तो वो धीरे धीरे उसमें भी चेंजेस आने में थोड़ा वक्त लगेगा। रैकेट की दुनिया की ओर रुख करते हैं, जहां से कोई खास अच्छी खबर नहीं है, मतलब निराश करने वाली ही है राकेश। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। जागृति की रिपोर्ट के बाद फिर चर्चा करेंगे। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, पूर्व नंबर 1 किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय प्री क्वार्टर फाइनल में अपने अपने मुकाबले हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मिथुन मंजुनाथ भी अंतिम 16 के मुकाबले में पराजित हो गए। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और दूसरी वरीयता प्राप्त चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स के अंतिम 16 के मुकाबले में पीवी सिंधु मौजूदा चैंपियन इंडोनेशिया की कुसुमा वारदानी से 21-15, 12-21, 21-18 से हार गईं। पुरुष वर्ग में एचएस प्रणय को फ्रांस के गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी क्रिस्टो पोपोव ने 21-8, 21-8 से हराया। किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के चेउक यू ली से 20-22, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले मिथुन मंजुनाथ को चीनी ताइपे के चिया हाओ ली ने 21-19, 21-19 से शिकस्त दी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीनी ताइपे की जोड़ी फेंग चिहली और फेंग जियनली के खिलाफ 21-12, 17-21, 28-26 से जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। और यही राकेश देखा जाए तो एकमात्र चुनौती बची है इस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की। क्या हुआ? अभी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन भी खत्म हुआ, उसमें भी कोई खास हमारा प्रदर्शन नहीं रहा। स्विस ओपन बैडमिंटन में भी सिंगल्स चुनौती इतनी जल्दी समाप्त हो गई। लवली, देखिए एक कुछ ऐसे कुछ क्या कहूं उनको, मतलब फैक्ट्स हैं जो कि हम लोग मानने को तैयार नहीं है। इंडियन बैडमिंटन का जो फेज है उसमें चैंपियंस जो निकल के आ रहे हैं या आ रहे थे
वो एक कलेक्टिव एफर्ट की वजह से नहीं आ रहे थे। ये मैं लिखते हुए बोलते हुए थक गया हूं, लेकिन एक चीज है जो अब सामने आ रही है और अब लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया, हमारे लोग तो जीत नहीं रहे। वो होना तय था, जस्ट एक वक्त की बात थी, क्योंकि जब तक आपको सिंगल्स वाले छुपा रहे हैं कि आपके बाकी सारे डिपार्टमेंट में कुछ नहीं हो रहा है, जब तक साइना और सिंधु ने 2006 से लेके 2019 तक ऑलमोस्ट 2017 तक, फिर उसके बाद 2017 को अगर आप देखें तो श्रीकांत का ऊपर आना, तब आपको लगा वर्ल्ड नंबर 1 हमारा एक है। तब तक मेल प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी नहीं होती थी। उसके बाद पिछले कुछ 3 सालों में हम देखें तो मेंस डबल्स में आने शुरू हुए। विमेन्स डबल्स का एक फेज था ज्वाला अश्विन का, जिन्होंने कि हमें उबर कप के 2 ब्रोंज मेडल जितवाने में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी भूमिका उन्होंने वहां पे निभाई। लेकिन हुआ क्या, हमारे पास हमेशा 1-2 से ज्यादा प्लेयर ही नहीं होते, किसी भी सेक्शन में ले लीजिए। अभी हम बात करते हैं मेंस डबल्स की, वो सेकंड सीड है और आज का मैच 28-26 से जीते हैं डिसाइडर के। कितना वैसा मैच, बहुत ज्यादा। उन्होंने जो उनके पास मैच पॉइंट्स थे वो उन्होंने गवाए, उसके बाद मेरे ख्याल से कोई 4 मैच पॉइंट सेव किए, तब कहीं जाके जीते हैं। तो आप सेकंड सीड हैं और अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक अननोन पेयर से, तो वही कंसिस्टेंसी वाली बात है। लेकिन चलिए ठीक है, आप जीत गए। क्योंकि पर एचएस प्रणय की बात करें आप, प्रणय ने पहला मैच अच्छा निकाला, क्योंकि कल देखिए वो अभी भी इंजरी से स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरी बात उनसे हुई थी ऑल इंग्लैंड जाने से पहले, तब उन्होंने कहा मैं अभी रिहैब में मैं चल रहा हूं, मुझे अभी भी पूरी तरह फिट होना है। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अगर नहीं खेलेंगे तो आपकी रैंकिंग गई, क्योंकि आपको पिछले साल के पॉइंट्स उसी टूर्नामेंट में जो भी परफॉर्मेंस थी, पॉइंट आपको वहां पे जाके प्रोटेक्ट करने होते हैं। इसलिए ये लोग जाके खेलते हैं, इंजर्ड हो ना हो तब भी जाके बेचारे खेल लेते हैं। ये सारा एक सिस्टम है। वो अब आप उससे या तो आप इतने स्ट्रांग हो जाए कि आप इंजर्ड ना हो, इस बात की तो गारंटी कोई दे नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये परफॉर्मेंसेस अपने जो हमारी एक उम्मीद है उससे नीचे आ रही हैं और ये आना तय था जी। और देखा जाए लक्ष्य सेन वगैरह और बिल्कुल बहुत ही जल्दी बाहर हो गए, समय रहेगा इस पे करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल हम महिला मुक्केबाजी की बात करते हैं, जहां निखत जरीन, लवलीना बरगोहिन, सिटीपुरा, नीतू गंगास जो है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप तो दिल्ली में खेली जा रही है, उसके फाइनल में पहुंच गए हैं। यानी 4 पदक तो हमारे राकेश पक्के हो गए हैं। कल नई दिल्ली के सेमीफाइनल में जो खेला गया 50 किलोग्राम भार वर्ग में निखत ने कोलंबिया के इनग्रिड वेलेंसिया को और 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना ने चीन की ली क्यान को हराया। एक तरीके से देखा जाए लवलीना की भी बात करें तो पिछले राउंड से ज्यादा बेटर उन्होंने ये वाला मुकाबला खेला और फाइनल तक पहुंचे। देखिए लवलीन का जो वेट कैटेगरी है वो एक कैटेगरी वो ऊपर गई हैं, तो उनमें अभी तक वो ब्रोंज के ऊपर कुछ जीत नहीं पाई थी। अब उनको कम से कम ये पक्का हो गया है कि अब वो ब्रोंज उनके साथ नहीं लगने वाला है। उनके पास पहले भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के भी, एशियन के सबके ब्रोंज मेडल है, ओलंपिक का भी ब्रोंज मेडल है, फाइनल नहीं खेली है वो। तो अब उनको एक ये है कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में खेलूंगी, तो मेरे ब्रोंज का, मेरे जो एक मेडल का रंग बदल गया, ये तो पक्का हो गया। और ये जब टूर्नामेंट शुरू हो रहा था तभी हम लोग जब आकलन जब हमारा था उस वक्त का कि भाई कितने मेडल आ सकते हैं, 4 से 5 मेडल की उम्मीद थी। हमारे 12 में से 8 लोग आए क्वार्टर फाइनल में, 4 लोग आए सेमीफाइनल में और वही 4 अब फाइनल में पहुंच गए। तो उस हिसाब से देखें तो ये होम एडवांटेज का एक जो आपको थोड़ा बहुत फायदा तो मिलता है, चाहे कोई माने न माने, वो आपको मिलता है और उसका फायदा भी मिला है। और 4 मेडल अच्छे हैं, बुरे नहीं, क्योंकि हमारी उम्मीद भी 4-5 की ही थी, इससे ऊपर नहीं थी। लेकिन इसमें मुझे जो एक चीज बहुत अच्छी लगी है कि हमारे भारतीय मुक्केबाजों ने बहुत टॉप के मुक्केबाजों को हराया है। अभी मेडल नहीं आया है क्योंकि मेडल डिसाइड नहीं हुआ है अभी, लेकिन अगर आप देखें किसी ने वर्ल्ड नंबर 1 को हराया, किसी ने ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट को हराया, किसी ने ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट को हराया। ये सारी परफॉर्मेंस जो है ये छुप जाती है, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ ये रहता है मेडल कितने है, परफॉर्मेंस के ऊपर हमारा वो नहीं है, रिजल्ट के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंसेज भी बहुत अच्छी रही हैं। अभी वक्त नहीं है, नहीं तो हम उसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं। और कल पता चल ही जाएगा कि कौन से कलर का मेडल कौन से खिलाड़ी जीतती है। फाइनल में कल नीतू का मुकाबला होगा मंगोलिया की लुत्साई खान से। अब समय नहीं है, जैसे कि अभी आप बात ही कर रहे थे, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पे आपसे चर्चा हुई, इसके लिए राकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और लिसनर्स, हम आपसे इजाजत चाहेंगे, कल फिर मिलेंगे। फिलहाल शुभ रात्रि।